तकरीबन 7 बजे और 8 बजे के करीब ये मैंने काढ़ा बनाया और इसको साथ में रखा भी हुआ है। आई एम ए नेचुरल प्रमोटर। मैं इमोजेंथ को तभी प्रमोट कर पाऊंगा अगर मैं इसको कंज्यूम करूंगा। मेरी स्किन में इमोजेंथ की वजह से इतने ज्यादा चेंजेस आ गए, मेरी स्किन में पहले से इतना ज्यादा ग्लो आ गया, मेरी छोटी मोटी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, हम क्लोज टू 40, तो वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 निकल गई। चाय छोड़ के हमने काढ़ा पीना स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, दूध से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, चीनी से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, आजकल पत्ती भी बहुत नकली है, तो क्यों पीना है वो सारा केमिकल? अच्छी चीज पियो ना। अच्छी चीज पी के जब आप पियोगे, प्रमोट भी करोगे, वाह क्या टेस्ट है, चेस्ट भी अच्छी रहेगी, आपके अंदर जो चेस्ट कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ है, ये सारी चीजें, क्योंकि धीरे 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 एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं। कल परसों बोल रहे थे अपने, इनफैक्ट कल ही बोल रहे थे गुप्ता जी, हमें तो कहते हैं भी आयुर्वेदा सूट नहीं करता, आयुर्वेदा सूट नहीं करता। हे भगवान, क्या क्वेश्चन है ये, आयुर्वेदा सूट नहीं करता? बहुत अच्छा आंसर दिया गुप्ता जी ने। आयुर्वेदा सूट नहीं करता तो रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, सब नेचुरली तो है, ये सारी चीजें जमीन से ही तो उगती हैं। मैं अकेला इतना हंसा ना परवेश, ये गुप्ता जी बोलते भी क्या खाते हैं हम, अगर कोई आयुर्वेदा कह रहा भी मुझे आयुर्वेदा नहीं, तो वो सीमेंट का एक चम्मच लेके पानी में घोले काढ़े की जगह, वो सुबह सुबह उठ के पी लिया करे, है ना। आयुर्वेदा सूट नहीं करेगा, उसको वो चीजें सूट कर जाएंगी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इस कॉन्सेप्ट को जानो, इस कॉन्सेप्ट को जान के नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करो। आप किस कॉन्सेप्ट में आए हो? झूठ प्रमोट नहीं करना है। अगर हम कसम से रेंटर्स वेलनेस के एक सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आज ही अभी से इस मीटिंग खत्म होने के बाद जो भी घर में ब्रांड के प्रोडक्ट पड़े हैं उनको उठो और फेंक दो। 50, 100 रुपए, 200 रुपए, इवन 500 रुपए के भी हो, वो 500 रुपया बचा के हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। मैं अपने आप से धोखा करूंगा अगर मैं रेंटर्स वेलनेस की पेस्ट को प्रमोट कर रहा हूं, बट वो कर नहीं रहा हूं। मेरे एक्स ब्रांड की वॉशरूम में पेस्ट पड़ी हुई है, तो मैं इसमें धोखा कर रहा हूं अपने आप से। पाप लगेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। झूठ बेच रहे हैं। किसी ने पूछ लिया ना भी सर पेस्ट तो बड़ी अच्छी है आपकी, लाल लाल रंग की। हाँ लाल रंग की है सर, लाल रंग की नहीं है, खोल लो उसको देखो। सर काढ़े का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है सर। कैसा टेस्ट है सर? जब आप पीते हो, जब आपकी वो जीभ के साथ टच करता है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। बताओ ना सर। इसमें आपको हल्का हल्का पेपर का भी खुशबू आएगा, उसका टेस्ट भी लगेगा, इसमें मिर्ची जैसा भी टेस्ट आएगा, जैसे काली मिर्च डाली होती है वो भी टेस्ट आएंगे। जब आप इसको पिएंगे तो आपका जो अंदर से चेस्ट कंजेशन है वो बिल्कुल निकल जाएगी, आप बिल्कुल एक फ्रेशनेस फील करोगे। चाय में क्या क्या रखा है? केमिकल है। जब आप ये पूरी नेचुरल प्रमोशंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, तो आप एक धीरे 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 आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। ये सारी चीजें हैं आपको एक नेचुरल प्रमोशंस के लिए, ये सारी आपको चीजें करनी ही करनी, ठीक है। अब आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फिर वही बात आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं भी मैं जुड़ जाऊं, मेरे साथ 2 जुड़ जाएं। सर ऐसा ये बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी फील्ड में आपको जब सक्सेसफुल होना है, आप देखते हो, आप एक विजन बनाते हो भी मेरा भी लाइफ में कल को एक बड़ा घर बने, मेरा भी लाइफ में एक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का सपना है, वो मेरा अचीव हो जाए। मुझे भी अपना टाइम की फ्रीडम चाहिए, मुझे भी अपना पैसिव इनकम की तरफ जाना है। जब आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, क्या हमें सीखना नहीं पड़ेगा? अगर ये बंदे जोड़ने का ही काम होता तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम चलाया होता? तो नागर साहब भी अपने घर में बैठे होते, हम भी अपने घर में बैठे होते आराम से। हमने तो अपने 2 पर्सन जोड़ लिया, करता रहे काम, कोई नहीं करता रहे, क्या फर्क पड़ता, हो तो जाएगा। बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं। गुप्ता जी क्यों आएंगे इधर सुबह सुबह उठ के? कई ग्रुप्स का सुबह सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे का भी सेशन क्यों उठ रहा है? एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इवन एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है भी आप इसमें सिर्फ आ गए हो और हो जाएगा, तो ये गलत है। हो जाएगा बट वो टेम्परेरी होगा, वो कभी भी आपको पैसिव इनकम की तरफ नहीं ले जाएगा। हम यहाँ पे आए हैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए।
कल को कुछ ऐसी सिचुएशंस आए, मान लो हम काम करने के लायक ही ना रहे, बट हमारे घर में जो हमने एक इस तरह का एक नेटवर्क बिछा दिया, उसमें से जो पैसे का फ्लो आएगा, तो वो पैसे का फ्लो कभी ना कम हो। क्यों होता है भी एक पर्सन की एलीट पे क्लोजिंग चली गई, अगले वीक में वो 500 सीसी भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। डब्बियां बेच दो, माल बेच दो, किसी का 2 लाख लगवा दिया, 4 लाख लगवा दिया, 5 लाख लगवा दिया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें हम टाइम कंपाउंड करते हैं विद प्रॉपर एजुकेशन। सीख के कोई भी काम मार्केट में या अपने आसपास सराउंडिंग में आप देखेंगे, कोई भी काम बिना सीखे हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम लोग 99% लोग, मैं यही बोलूंगा 99% इस बिजनेस में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना सीखे इस बिजनेस को लोगों से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आजा मेरे साथ जुड़ जा, आजा मेरे साथ जुड़, मेरा मेंबर बन जा। क्यों बनेगा आपका वो मेंबर? कभी भी नहीं बनेगा। अगर कोई मुझे इस तरह से अप्रोच करता भी, राज ठाकुर आजा मेरा मेंबर बन जा, मैं क्यों बनूं? मैं नहीं बनता। मैं किसी के अम्ब्रेला के नीचे बैठ के क्यों झुकूं? मैं नहीं बनता। मुझे एजुकेशन चाहिए था, मुझे इस सिस्टम को समझने की जरूरत थी क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल न्यू था। मुझे समझना था ये कॉन्सेप्ट है क्या, 8वां अजूबा है ये। अगर किसी को ये समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, 8वां अजूबा है ये। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों के इतने बड़े बड़े घर बन गए, करोड़ों रुपए, अरबों खरबों के घर बन गए। हमने भी एक घर लिया, अभी हमारे भी ड्रीम्स पूरे होने स्टार्ट हुए। हमारी पूरी फैमिली में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का पे आउट आ गया 3 साल के अंदर अंदर विद एजुकेशन। कोई भी चीज को अगर आप विदाउट एजुकेशन करने की कोशिश भी करोगे तो टेम्परेरी तो हो जाएगा, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, फेल हो जाएंगे उसमें। प्रॉपर सीख के, प्रॉपर इन सेशंस में आके, जो भी आपको अपना गाइड करती हैं, जो पूरे एथिक्स के साथ काम कर रही है, अगर उनके साथ सीख के, उनके साथ मिलजुल के एक टीम की तरह प्रॉपर सीख के काम करना स्टार्ट करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, तब आप पैसिव इनकम की तरफ जाओ। एजुकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में एजुकेशन की बहुत महत्वता है। विदाउट एजुकेशन हियर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। आपको गाड़ी चलानी है, स्टीयरिंग पकड़ना है, उसका भी आपको एजुकेशन होना चाहिए कि आपको स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है। कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको पंखा ठीक करना है तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में पता होना चाहिए, भी नेगेटिव वायर को कहां लगाना है, पॉजिटिव वायर को कहां लगाना है, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। विदाउट एजुकेशन अगर वो तारें उल्टी कर देगा तो कुछ भी हो सकता है, करंट भी लग सकता है ना। विदाउट एजुकेशन जूता भी पॉलिश नहीं कर सकता कोई भी इंसान। विदाउट एजुकेशन एक सब्जी वाला अपनी सब्जी भी नहीं बेच सकता। सब्जी वाले को देखो कितने टैक्स आते हैं अपना माल बेचने का। एक आलू वाला, एक टमाटर वाला, एक प्याज वाला अपना सड़क में जा रहा है, गली में जा रहा है, किसी ठेला लगा के बैठा है, और हर कोई आता है, मैं, आपकी घर वाली, आपकी मिसेज, आपकी बहनें, सब आते हैं उनके पास छांट छांट के, बिल्कुल ये आलू अच्छा है, ये टमाटर अच्छा है, ये आलू अच्छा है, ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, अच्छे अच्छे सारे ले जाते हैं। फिर भी वो ठेले वाला जब अपना ठेला खत्म करता है तो रात को उसके ठेले में कुछ नहीं होता। एजुकेशन से वो पूरे सारे छांट छांट के ले गए उसके ठेले में से, भी ये अच्छा है, वो अच्छा है, क्या बाकी अच्छे नहीं थे? उसका वो टैक्ट है, उसकी वो एजुकेशन है, भी वो बचा हुआ माल उसने किस तरह से किसी ग्राहक को देना है। एजुकेशन है ना। कुछ भी करना है, कुछ भी, आपको जिम जाना है, एजुकेशन की जरूरत है। जिम, पहली बारी जिम जाओगे, जाते ही आप चेस्ट उठा लोगे, जी मैं तो बन जाऊंगा खली, मैं बन जाऊंगा महाबली, फेल हो जाओगे, अगले दिन जाओगे ही नहीं जिम। जिम में भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट डे आपको हल्का फुल्का अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर धीरे 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 आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली वेट उठाना पड़ेगा। धीरे 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 आपको 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 3 महीने, 6 महीने तक ये धीरे 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 आपको वेट गेन करना पड़ेगा। एजुकेशन, किसी भी चीज के लिए एजुकेशन। आप योगा करने जाओगे, उसमें एजुकेशन की जरूरत है। अगर उल्टा सीधा कोई एक्सरसाइज हो गया, आपको आपके पीछे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कहीं पे नस खींच सकती है, कुछ भी। आप दुकान खोल रहे हो, आपकी केमिस्ट की दुकान है, आपको बुक सेलर हो आप, आपकी किराने की शॉप है, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं। साइकिल चलाना है, एक पैडल भी नहीं चलेगा विदाउट एजुकेशन। पहला पैडल लगाते ही मुंह गिर जाएंगे। बच्चों को सिखाते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, 1 पैडल, 2 पैडल, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इस तरह से एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन हियर इज नथिंग। सीखो इस चीज को, ये क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टाइम कंपाउंडिंग। टाइम यहाँ पे बहुत बहुत बहुत
तेजी से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग 24 आवर्स मेरे पास, आपके पास, दुनिया के हर इंसान के पास सिर्फ 24 आवर्स है। टाइम कंपाउंडिंग की पावर बता रहा हूं आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप एजुकेशन की तरफ भाग पड़ोगे। टाइम कंपाउंडिंग 24 आवर्स मेरे पास, आपके पास, दुनिया के हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स है। और जिस भी पर्सन ने उस 24 आवर्स की लिमिट को क्रॉस किया, उसको तोड़ा, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएगा। अब मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे जॉब मिली, सपोज, या मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूं या करता था, मैं 10 से 12 घंटे या 8 घंटे कुछ भी अपने उस बिजनेस में लगा रहा हूं। थोड़ा बहुत समझदार था, मुझे एक काम करने वाली एक अच्छी सुंदर लड़की मिली, मैंने उसके साथ शादी कर ली। अब हमारा 10 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, 10 घंटे वो काम कर रही है, मेरी मिसेज। आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे कपल्स आते हैं, वर्किंग वुमेन्स आती हैं। तो मेरा कितना हो गया काम, कितना समय हो गया? 20 घंटे। और अगर मैंने ये 24 आवर्स की लिमिट को बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है ना? तो 24 आवर्स की लिमिट किस तरह से क्रॉस करूं? हाँ, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया है तो मैं भी अमेज़न का मालिक बन जाता हूँ। मैं भी कोई अपनी एक ऐप खोल लेता हूँ, जोमेटो की, कोई KFC की तरह कोई चेन ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ वहां पे करोड़ों रुपया लगा के, और अपने नीचे एम्प्लॉइज रख लेता हूँ। तकरीबन एम्प्लॉइज होंगे 100-150, अगर मेरे पास पैसा, क्योंकि मैंने उनको उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली खरीद लेना है। कोई 8वीं पास है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जॉब दे देंगे, उसको 8-10 हजार रुपए लेंगे, कोई एजुकेशन के अकॉर्डिंगली उनको जॉब मिल जाएगी, वही 10 हजार, वही 15 हजार, वही 20 हजार, कोई 2-2 लाख भी सैलरी लेगा, वहां पे भी एजुकेशन डिपेंड करेगी। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके पास भी पैसा है तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर पैसा नहीं है फिर भी आप इस 24 आवर्स की लिमिट को क्रॉस करना चाहते हो, आप अपना एक नेटवर्क बना के उस 24 आवर्स की लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने बड़े बड़े करोड़पति, मिलेनियर्स हैं, उन्होंने इसी पद्धति पे काम किया। उन्होंने अपना एक नेटवर्क बिछाया, अपना एक जाल बिछाया, जिसको बोलते हैं जाल बिछाना। एयरटेल के मालिक ने अपना जाल बिछाया, वोडाफोन के मालिक ने अपना जाल बिछाया, बहुत सारे बड़े बड़े करोड़पतियों ने अपना जाल बिछाया। और जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमें लगता है ये बंदे जोड़ने का काम है। हमारी सोच ही नहीं मैच हो पाती। वो किस तरह से सोचते हैं, उनका आगे आने वाले टाइम में क्या विजन होता है, भी अगले 10 साल में उनको कहां पे पहुंचना, हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी एजुकेशन का वो हिस्सा ही नहीं था। हमें कभी स्कूल कॉलेजेस में इन चीजों के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया भी आप अपना जाल किस तरह से बिछाओ, आप किस तरह से अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आज मान लो मैं 2 से 3 घंटे काम कर रहा हूं, अब मैं आपको टाइम कंपाउंडिंग की बात बताने जा रहा हूं। मान लो मैं 2-3 घंटे काम कर रहा हूं और मैंने अपनी तरह कुछ लीडर्स क्रिएट किए। मेरी आज तकरीबन 9000 लोगों की टीम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में विद इन 3 इयर्स। ये मैंने अकेले नहीं तो ज्वाइन नहीं करवाए, हमने कुछ लीडर्स क्रिएट किए। शुरू में पहले 6 महीने में हमने बहुत जोरदार काम किया। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी पर्सन पहले 6 महीने में 2020 की तरह खेल गया तो वो यूं घूम कर जाता है। फिर टीम बनती है, टीम को संभालना पड़ता है। बहुत सारे नेटवर्क्स टूटते हैं, बहुत सारी टीम्स टूटती हैं, क्योंकि लोग एक को ज्वाइन किया छोड़ दिया, आगे भागे, एक को ज्वाइन किया छोड़ के, एक लगाया छोड़ के उसको आगे चले गए। वी बिल्ड पीपल, हमें लोगों को बिल्ड करना होता है, यहाँ पे किसी को छोड़ना नहीं होता। यहाँ पे लोग हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो पर्सन राज ठाकुर ने ज्वाइन करवाया, राज ठाकुर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके घर में फटाफट 1 लाख रुपया कैसे आए मुझे, क्योंकि अपनी लाइफ की सिक्योरिटी बनानी है। अब मैंने 2-3 घंटे शुरू में काम करना स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते चले गए। जब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस टाइम कंपाउंडिंग के बारे में, इसकी ताकत के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और हमने फिर उनको एजुकेट किया अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट द टाइम कंपाउंडिंग एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। हमने उसको धीरे धीरे इन चीजों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया। भी आप कितना बड़ा काम कर सकते हो, हम भी मिलेनियर, बिलियनियर या करोड़पति बन सकते हैं अगर हमने टाइम कंपाउंड की ताकत को समझा। टाइम कंपाउंड में इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा ताकत है, भले ही आप अमेज़न के मालिक ना हो, जिसने 5000 एम्प्लॉय रखे हुए हैं,
क्योंकि उसका भी अगर 5,000 एम्प्लॉय रखा है तो रोज अगर कोई मिनिमम 8 घंटे काम भी करता है तो रोज का 40,000 घंटे काम हो रहा है। उसने 24 आवर्स की लिमिट को तोड़ा। बट हमारे पास, आपके पास ये पैसा ही नहीं है। ये चीज मुझे समझ आ गई थी, है ना। और टाइम इज इक्वल टू मनी है। अब वो अमेज़न के मालिक को चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कहीं अपने वो फैमिली के साथ कहीं अब्रॉड जा रहा है, कहीं वो घूमने फिरने जा रहा है, स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है, नहा रहा है, सोया हुआ है, कुछ भी कर रहा है, किसी पार्टी में बैठा है, उसके वो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसके लिए, बट उसके ऊपर भी एक प्रेशर है। उसको उनके लिए ओवरहेड्स बोलते हैं, इसको प्रेशर। आपके एम्प्लॉइज आपकी सहूलियत तो हो सकते हैं, मेरे एम्प्लॉइज भी मेरे सहूलियत थे, वो तो बहुत बड़ी सिरदर्दी भी थे साथ में। मुझे चाहे मेरा धंधा चले या ना चले, अमेज़न का काम चले या ना चले, या किसी भी बड़ी कंपनी का काम चले या ना चले, उनको 1 तारीख को सैलरी देनी पड़ेगी। कोई ड्राइवर नहीं आता तो जुलूस निकल जाता है सुपरवाइजर का उसको एडजस्ट करते हुए, ये हमें पता था। कोई लेबर नहीं आ रही है तो सामने वाले सुपरवाइजर का जुलूस निकल जाता है। अभी अब सामने वाले को मैं क्या आंसर दूं, लेबर नहीं आया। एम्प्लॉयज आपकी सहूलियत है, सहूलियत से ज्यादा सिरदर्दी भी है ना। सो जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में अपना टाइम कंपाउंड करते हैं, बंदे लगाने नहीं है, बंदों को एजुकेट करना है अबाउट द सिस्टम, अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिक्स क्या है, कैसे काम होगा, कैसे सीखो, अपनी अपनी अपलाइन से भी काम होता कैसे है, और बेसिक्स हैं पढ़ाए जाते हैं। इधर 8 कोर स्टेप्स हैं, वो भी पढ़ाए जाते हैं। 3 कार्डिनल्स हैं, जो चीजें नहीं करनी होती नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। बहुत सारी चीजें, इवन बहुत सारी टीम्स में ये चीजें होती हैं। कार्डिनल्स बहुत जरूरी हैं इस बिजनेस के लिए। जो इन बिजनेस में इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में एजुकेशन दी जाती है अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिक्स, स्टेप्स, डू नोट, उनको नोट करो और इन चीजों को इंप्लीमेंट करो। कल परसों क्वेश्चन आ रहा था, मेरी एक बहन ने पूछा भी, मुझे एग्जीक्यूटिव लेवल को मेंटेन करना है, वो बैठे होंगे इस सिस्टम में। मैम हो जाएगा मेंटेन, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट एजुकेट योरसेल्फ। आप तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाओगे तो आप एक चुंबक बनोगे, आप एक मैग्नेट बनोगे, लोग आपकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका चेंज देख के, आपका एटीट्यूड देख के, आपकी डेवलपमेंट देख के, तब लेवल हिट होने स्टार्ट होंगे, तब लोग आपके साथ अपने आप जुड़ना स्टार्ट होंगे, तब बनेगा असली नेटवर्क। हम एक ऐसी, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए एजुकेशन सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग एक एजुकेशन सिस्टम है। हम एक ऐसी एजुकेशन पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम और आप एक ऐसी एजुकेशन की पद्धति को फॉलो कर रहे हैं जिस पद्धति को फॉलो करके हमारा एटीट्यूड डेवलप होएगा। ठीक है सर, हम एक ऐसी पद्धति में है, एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। उस पद्धति को फॉलो करके आपका एटीट्यूड डेवलप होएगा। आप बिहेव कैसा कर रहे हो, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आपका पहरावा कैसा है, आप कॉन्फिडेंट कैसे हो, आप सामने वाले का जवाब किस तरह से दे रहे हो, आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा। एंड एटीट्यूड मेक्स यू रिच एंड पुअर। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं है। एजुकेशन लो एंड एग्जीक्यूट करो। एजुकेशन प्लस एक्शन। जब आप एजुकेशन लेके पूरा मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करोगे, एक्शन करोगे, तब आएगी 100%। कई लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जूम लवर बने हुए हैं, बट घर से नहीं निकल रहे हैं। हमारी टीम में भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे। किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एजुकेशन अगर ले ली है तो जाओ मार्केट में, उसको एग्जीक्यूट करो, किसी से उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करो। एजुकेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू 100% सक्सेस। सो ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपया होता, अगर आपके पास भी करोड़ों रुपया है, तो हम इस कॉन्सेप्ट में कभी भी ना आते, है ना। आप भी ना आते। अगर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती तो